हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 21 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। आज की इस वीडियो में पाठ 14 मिट्ठू, इसके बारे में जानेंगे और कैसे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और सारी वर्कबुक है दोस्तों, और आपके काम की सारी वीडियो है चैनल पे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी चीज़ें आपके काम की है सब आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी समय समय पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 21 दिवस 1 में क्या दिया है। तो यहाँ पर है दोस्तों मौखिक भाषा विकास। इस पर चित्र पर चर्चा करना है आपको। इस चित्र को देखना है कि चित्र में कहाँ का दृश्य है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं। घने पेड़ वाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो झाड़ी कहते हैं, है ना। आप कभी सर्कस देखने गए हैं, आपने वहाँ क्या किया है। तो इन प्रश्नों पर आप अपने दोस्तों से आपस में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद पठन बोध दिया है। पठन बोध मतलब जो पाठ है उसका पठन बोध है, उसको आपको पूरा यहाँ से अच्छे से आखिरी तक पढ़ना है दोस्तों, है ना। पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, इसलिए आप इसको जरूर से पढ़िएगा। और यहाँ प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, पठनबोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों का अनुलेख कीजिए। जैसे मैंने लिखा है, बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, बंदर कैसी शरारत करता है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से 4-5 लाइन ऐसे लिख देंगे, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से, है ना। आप यहाँ तक, साथ ही मिट्ठू था, यहाँ तक आप लिख देंगे, तो ये आपका पठन बोध का अंश हो जाएगा। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है देख देख कर प्रश्न नंबर 1 में बच्चों। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है, आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, लिखिए। तो आप यहाँ लिख देना, जैसे हाथी, बंदर, हिरण, मोर, बारहसिंगा, है ना। और भी अगर कोई जानवर आपने देखा है तो उसका भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था। तो इसके उत्तर में लिख दीजिएगा, लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने के लिए जाता था। अगला प्रश्न है, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी। तो इसका उत्तर में लिखना, बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी थी। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें है, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे जो भी चित्र है। जैसे यहाँ पे 5 पैसा है तो इसको क्या बोलते हैं, पंजी बोलते हैं ना। फिर ये कितना है, 25 पैसा है तो इसको क्या बोलते हैं, चवन्नी कहते हैं। फिर ये 10 पैसा है, इसको दस्सी कहते हैं। और ये 50 पैसा, इसको अठन्नी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को ऐसे कंप्लीट करेंगे, जो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। चौथा नंबर का प्रश्न है, वाक्यों को पढ़कर लिखना है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। किसने कहा था ऐसा, किसने कहा था, तो गोपाल ने कहा था। किससे कहा था, तो अपनी माँ से कहा था। तो इस प्रकार से किसने कहा, किससे कहा, ये आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, ऐसा किसने कहा था, माँ ने कहा था। और किससे कहा था ऐसा, गोपाल से कहा था। तो ये आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा, ऐसा किसने कहा था, सर्कस मालिक ने कहा था। किससे, गोपाल से कहा था। तो ऐसे लिखना है आपको यहाँ। वह तो बड़ा शैतान होता है, ऐसा माँ ने कहा था। किससे, गोपाल से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्यों को पढ़ना है, और किसने किससे कहा ये आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पर है पढ़िए। तो यहाँ पर आपको दिवस 1 के पठन बोध के पाठ्यांश को पढ़ना है। अभी जो हमने पठन बोध देखा था उसको आपको पढ़ना है। और प्रश्न नंबर 1 है यहाँ की, सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं। तो आप बताएंगे, जैसे बंदर, खरगोश, भालू, शेर, चीता, हाथी, है ना। और भी जानवर होते हैं, उनके नाम भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। आगे है, आपने बंदर को कहाँ कहाँ देखा है, उन स्थानों के नाम लिखिए। तो लिख देना, पेड़ पर देखे हमने, जंगल में, मंदिर में, छत पर, सड़क पर, है ना। तो इन सभी जगह पे हमने बंदरों को देखे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें।
इसके बाद है स्वतंत्र पठन। विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी कोई भी मनपसंद की पुस्तक लेना है और उसे पढ़ना है और उस पुस्तक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे हमने पूछा यहाँ पे कि पुस्तक का नाम क्या था, तो आपने जो भी पुस्तक लिया होगा उसमें ऊपर नाम लिखा रहता है तो वो नाम आप लिख देना। जैसे मैंने लिखा है हाथी दादा, है ना, मैंने जो पुस्तक लिया था उसका नाम था हाथी दादा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा प्रश्न है कि आपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा, तो हमने लिखा कि हाथी की चालाकी और समझदारी के बारे में हमने पढ़ा। तो ऐसे अगर आप कोई और पुस्तक लेंगे तो उस किसके बारे में है वो पुस्तक, क्या दिया गया है उसमें, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 2, सप्ताह 21 में दिवस 2 देखते हैं। इसमें भी चित्र पर चर्चा करना है, चित्र को देखना है और यहाँ जो ये बिंदु दिए हैं इन पर आपको आपस में बातचीत करनी है। इसके बाद है पहला में प्रथम दिवस के पठन बोध के प्रथम 5 वाक्यों के बाद के 5 वाक्य लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू था, रोज लड़कों के झुंड इन जानवरों को देखने के लिए जाते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, है ना, और फिर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है, ओलंपियाड परीक्षा होती है। तो इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ जिनमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके काम की काफ़ी सारी वीडियोस मैं चैनल पे डालते रहता हूँ समय समय पर, तो सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, गोपाल को क्या क्या अच्छा लगता था, तो उत्तर में लिखना कि बंदर मिट्ठू उसको सबसे अच्छा लगता था। तीसरा प्रश्न है, सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या किया, तो इसमें लिखेंगे गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी थी। चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मिट्ठू बंदर घायल कैसे हो गया, तो लिखना गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बंदर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और चीते ने बंदर को घायल कर दिया। इस प्रकार से मिट्ठू बंदर घायल हो गया था। तो ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। आगे देखेंगे, इसमें है अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। इसमें लिखा है जिन शब्दों में से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उन्हें छांटकर लिखिए और बताइए उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पठन बोध है कि बंदर नकल करता है, कपड़े उठाकर भागता है, बंदर केले खाता है, पेड़ पर घंटों बैठा रहता है, हमें चिढ़ाता है, बच्चों को देखकर हंसता है। तो इनमें आपको लिखना है कि कौन कौन से जो हैं जिनमें कोई काम हो रहा है। तो देखो जैसे नकल करना, तो करना भी एक काम है, फिर कपड़े उठाकर भागना एक काम है ना, फिर चने खाता यानी खाना एक काम है। तो जैसे यहाँ लिखा है करना, ये क्या है, क्रिया है, उठाना ये भी क्रिया है, फिर भागना, खाना, बैठना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आप शब्द हैं यहाँ जो काम हमें बोल रहा है कि वो किसी काम का होना समझा जाता है। तो ये भागना बोले तो ये काम है ना, खाना भी काम है, बैठना भी काम है, उठना भी काम है, करना भी काम है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 1 में। दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे बंदर लिखा है तो बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरों, फिर लड़का का लड़कों, जानवर का जानवरों और चीता का चीते। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। अब धारा प्रवाह पठन है, इसे आपको पढ़ना है इस कहानी को और उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर है, आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं, तो इस पठन बोध को आप पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना। आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं प्रश्न है, तो इसमें लिख देना सर्कस में बहुत से जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं, है ना, या करतब दिखाते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिख देना है। आगे है स्वतंत्र अभ्यास, अपने मनपसंद के जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो कोई भी आपका जो पसंद का जानवर है उसके बारे में लिख सकते हैं 5 वाक्य। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हाथी के बारे में, हाथी मेरा मनपसंद जानवर है, यह एक जंगली जानवर है, यह बहुत बड़ा होता है, इसके बड़े कान और आंखें छोटी होती है, इसकी लंबी सूंड और लंबे दांत होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी आपको कोई और जानवर पसंद है तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन में लिखा है पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना। और यहाँ लिखा है आपने
घुमाकर खेलने के बाद खाने वाली घिर्री देखी होगी, उसका अब क्या मूल्य है। तो देखे होंगे ऐसे रस्सी बांध के ऐसे चक्री घुमाते थे खींच के, है ना। तो अब उसका क्या मूल्य है, तो आप लिख देना आपकी अब उसका मूल्य 1 रुपए है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। दूसरा प्रश्न है, एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं। तो अठन्नी मतलब 50 पैसे, है ना, 50 पैसे को अठन्नी बोलते हैं। तो हम लिख देंगे एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे आप। दिवस 3 में देखते हैं, फिर वही चित्र दिया है और चित्र पर आपको इन बिंदुओं पे चर्चा करना है। यहाँ जो भी बिंदु दिए हैं इनको पढ़ना है और आपस में बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न है नीचे। प्रश्न नंबर 1 कि शब्द मिट्ठू व गोपाल पर गोल घेरा लगाइए। तो जैसे मिट्ठू घायल हो गया, है ना, तो इस प्रकार से आप यहाँ गोल घेरा लगाएंगे। देखो ये लिखा है मिट्ठू, तो इसमें गोल घेरा लगा दिए। ये गोपाल में गोल घेरा, फिर ये गोपाल है ना, फिर मिट्ठू है, तो फिर ये गोपाल, फिर मिट्ठू। तो इनमें आपको ऐसे गोल घेरा लगाने के लिए कहा है, तो ऐसे आप घेरा लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, मदारी के इशारे पर बंदर क्या क्या करता है। तो लिखेंगे नाच दिखाता है, उछल कूद करता है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर का है, आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं। तो लिखेंगे मेला देखने जाते हैं, सर्कस देखने और पिकनिक में भी जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसके उत्तर में लिखना है। चौथा प्रश्न है, बंदर की कोई 2 शरारतें लिखिए। तो लिख देना बंदर कोई भी चीज छीन कर भाग जाते हैं, बंदर अपने दांत दिखाकर चिढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से वो शरारत करते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र में दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिया है, देखो करता, नकल, बंदर, चिढ़ाता, खाता, चने हैं, केले, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ बना देना बंदर दूसरों की नकल करता है, तो ये नकल करता से बन गया। फिर बंदर चिढ़ाता है ना, चिढ़ाता लिखा है, तो इससे लिख देंगे बंदर चिढ़ाता है। फिर बंदर चने खाता है, बंदर केले खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनसे आपको ऐसे वाक्य बनाकर यहाँ लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में से छांटकर लिखना है। जैसे ये शेर लिखा है, तो शेर कहाँ रहेगा, गुफा में, तो हमने यहाँ लिख दिया गुफा। मगर पानी में रहेगा, गाय गौशाला में रहेगी, खरगोश मांद में और घोड़ा अस्तबल में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इस घर से ये शब्दों को छांटकर ऐसे लिखना है कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे है पढ़िए। तो अब इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल फूल उठा, है ना। तो इसको आप यहाँ लास्ट तक ऐसा पढ़ेंगे और नीचे जो प्रश्न है इसके उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1 लिखा है, सर्कस मालिक ने अठन्नी देखकर क्या क्या सोचा होगा। तो उत्तर में लिख सकते हैं कि सर्कस मालिक ने सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है ना। ऐसे सोचा होगा उसको देख करके कि अठन्नी लेकर ये बंदर खरीदने आया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए, चित्र में कौन क्या कर रहा है। अब यहाँ चित्र है ना, देखो बस स्टैंड का चित्र है, बसें खड़ी है, फिर यात्री भी घूम रहे हैं, है ना, कंडक्टर है, टिकट काटने वाले हैं, टिकट है ना, ड्राइवर है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप वाक्य लिख देना कि यात्री बस चलने का इंतजार कर रहे हैं, कंडक्टर टिकट काट रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। पठन स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ पर कि मेरे घर में के सामने एक बड़ा सा घर है, उस घर के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना रहता है, उनके घर में 2 पालतू बिल्लियां हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लास्ट तक पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न है कि घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे। तो उत्तर में लिखेंगे राजा रानी कहकर बुलाते थे, है ना। जब आप इस पठन बोध को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है कि इनके घर में 2 पालतू बिल्ली है, मादा बिल्ली का नाम रानी है और बिल्ली का नाम राजा है ना। तो घर की मालकिन उन्हें राजा रानी कहकर बुलाती है, लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। पठन बोध को आपको पढ़ना है बच्चों, मैं पढ़ के बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, है ना, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें कंप्लीट करा रहा हूँ। और कोई चीज छूट जाती है, कोई चीज समझ नहीं आएगी बच्चों, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और 21 सप्ताह की वीडियो आने में देर हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से अभी नहीं बना रहा था, है ना। लेकिन अब से आपके लिए डेली वीडियो आती रहेगी।
आइए देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रानी बिल्ली कैसे मिली, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, अचानक से पड़ोस के खाली घर से रानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी थी, है ना। तो फिर उसको उनने ढूंढ के ले आए थे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न है, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो लिख देना, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, भेड़, बिल्ली, है ना। तो ये सब पालतू जानवर हैं। तो ये पालतू जानवर हमारे आसपास पाले जाते हैं। और भी कोई जानवर है तो उनका नाम लिखेंगे। फिर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको यहाँ लिखना है श्रुतलेख, है ना। जैसे मैंने लिखा है, अगर शिक्षक ने बोले नर्मदा तो आप यहाँ नर्मदा लिखेंगे। फिर उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद विद्यालय, शांति निकेतन। तो यहाँ शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको आपको लिखना है। अब दिवस 4 में मौखिक चर्चा है, चित्र पर चर्चा आपको वैसी करनी है जैसे मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, निर्देश अनुसार दिए गए वाक्य को जोड़कर लिखना है। अपने दोस्त का नाम लिखकर, है ना। क्या लिखना है, अपने दोस्त का नाम लिखकर। कि जैसे लिखा है, कहाँ जा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम है। तो अपने दोस्त का नाम लिख देना सामने और लिख देना, है ना। जैसे यहाँ लिखा है, महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये कहाँ जा रहे हो तो हमने यहाँ दोस्त का नाम लिख दिया महेंद्र। तो हो गया, महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर यहाँ लिखा है, क्या देख रहे हो। तो हम लिख देंगे, जैसे हमारे दोस्त का नाम मनीष है या फिर आपके दोस्त का नाम राहुल है तो राहुल लिख देना, जो नाम है आपका वो लिख देना। जैसे लिखा है, मनीष तुम क्या देख रहे हो, है ना। फिर लिखा है, क्या कर रहे हो, तो लिख देंगे, मनीष तुम क्या कर रहे हो। फिर है, क्या काम है, तो लिख देंगे, मनीष क्या काम है। तो इस प्रकार से आपको अपने दोस्त का नाम ऐसे लिख करके वाक्यों को पूरा करना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सिनेमा घरों और सर्कस के आसपास खाने की कौन सी चीजें बेची जाती है। तो लिख देंगे, चाट, फुल्की, पॉपकॉर्न, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि, है ना। और भी चीजें बेची जाती है इसमें। तो ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, टोकरी में से शब्द निकालकर कहानी को आगे बढ़ाना है और लिखना है। जैसे मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। अब यहाँ शब्द है, देखो, आवाज, रोने, भी, गोपाल की सुनकर दौड़े, अच्छा हो, है ना। तो इन शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाना है, तो वाक्य बनाना है। तो यहाँ जैसे लिखा है, मिट्ठू वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। इसके बाद लिख देंगे कि आवाज सुनकर लोग दौड़े, गोपाल भी वहां आ गया, मिट्ठू बेहोश था, थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इस गोले में उनको उठाकर यहाँ पर लिखेंगे और इस प्रकार से कहानी को पूरा करेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है ना। तो लिखा है, दिल भर आना। तो एक वाक्य बना देंगे इससे कि उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। दूसरा है, खजाना मिलना। तो लिख देंगे, सोहन को नई साइकिल मिलना किसी खजाना मिलने से कम नहीं था, है ना। मतलब उसको नई साइकिल मिली तो उसको ऐसा लगा कि मुझे खजाना मिल गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दोनों मुहावरे का ऐसे वाक्य बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखे। जैसे ह से हाथी, ग से गाय लिख दिए, है ना। दो दो नाम लिखना है। तो देखो, ये ह है तो ह से हाथी हो गया और हिरण हो गया, ग से गाय हो गया और गधा हो गया, च से चीता बना दिए और चीतल, ब से बकरी और बारहसिंगा, भ से भालू और भैंस। तो इस प्रकार से आपको ह और यानी जो शब्द दिए ह, ग, च, ब, भ, तो इनसे आपको शब्द बनाकर ऐसे लिखना है, जानवरों के नाम लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है। तो इसमें लिखा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की पवित्र नदी है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकली है। इस प्रकार से बताएंगे आप। फिर है, नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था कि रेवा नदी है। तो लिख देंगे, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। क्या नाम है, रेवा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन है। आप अपने घर में से किसी का भी जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे कि जब हमारे घर किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ, हम सभी लोग खूब मस्ती करते हैं, केक काटते हैं और मिठाई खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या और भी कोई अन्य तरीका है तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों। अगला देखते हैं, स्वतंत्र पठन है।
आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की कोई भी पुस्तक लेना है वह ना उसका नाम लिखना है। जैसे लिखा है पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम क्या था, तो आपने जो भी कहानी का नाम था, आपने जो कहानी पढ़ी है उसका नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया जंगल बुक। यह पुस्तक किसने लिखी है, तो जंगल बुक पुस्तक जो है वो लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने, है ना। तो मैंने यहाँ पर उनके नाम लिख दिया है लेखक का। तो आप भी जो भी पुस्तक पढ़ेंगे और उनमें उसमें लेखक का नाम रहता है तो वो आप लिखेंगे नीचे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर वही श्रुतलेख है, जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है बच्चों। आगे है दिवस 5, इसमें भी चित्र पर चर्चा करनी है, चित्र देखकर बताना है। और लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि शब्दों को सही क्रम में जमा कर लिखे। यहाँ लिखा है देखो, बहुत देखे होंगे के तमाशे बंदरों तो तुमने। तो इसको जमा कर हम क्या लिखेंगे कि बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। दूसरा भी है इस प्रकार से, तो दूसरा जमा देंगे, इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था, है ना। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों को ऐसे जमा कर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया, तो उत्तर में लिखना, मिट्ठू बंदर को पाकर गोपाल इतना खुश हुआ कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, इसमें लिखा है आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है, तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, पेड़ों पर बंदरों की उछल कूद अच्छी लगती है। ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 1, मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन है, तो उसमें कौन कौन थे, गोपाल, बंदर, माँ, सर्कस मालिक, चीता, दोस्त, है ना। तो इस प्रकार से आप उनके पात्रों के नाम ऐसे लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया शब्द लिखना है। जैसे लिखा है गोपाल रोने लगा, क्रिया मतलब काम, यानी वो क्या क्या काम हो रहा है उस वाक्य में। तो गोपाल रोने लगा, क्या काम हो रहा है यहाँ, रोने का, तो क्रिया क्या हो गया, रोना, है ना। फिर मिट्ठू गोपाल को देखने लगा, तो क्या काम हो रहा है, देखने का, तो क्रिया क्या हुई यहाँ, देखना। फिर गोपाल को खजाना मिल गया, तो यहाँ क्या हुआ, मिलना। फिर गोपाल ने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, तो यहाँ क्या होगा, उठाना, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ऐसे। तीसरा प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर कोई विराम चिन्ह नहीं है ना, कोई भी चिन्ह नहीं लगा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो आपको यहाँ पर उचित स्थान पर लगाना है। जैसे गोपाल का दिल भर आया कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्या बोला, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चिन्ह ऐसे लगाना है। धारा प्रवाह पठन में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही में हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियां तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यास की रचना की। ये कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अब प्रश्न पहला है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लम्ही, वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। तो ऐसे आप लिखेंगे, बताएंगे। अब लिखित प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी किस रूप में जाने जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद जी कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे उत्तर में आपको लिखना है। आगे देखेंगे स्वतंत्र लेखन है। इसमें लिखा है स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, तो लिख देंगे, मैं सुबह नहाकर नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल ले जाने वाली जरूरी किताबें बैग बैग में रखता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे अब स्वतंत्र पठन है, इसको पठन को पढ़िएगा आप यहाँ तक बच्चों पूरा, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे लिखा है, गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है या किस दिन लगता है, तो जैसे यहाँ आप पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले में जिला मुख्यालय में गोटमार मेला नाम से एक अनूठा मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या यानी पोला के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे उत्तर में लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले में गोटमार मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या यानी पोला के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ये इसका उत्तर होगा। तो ऐसे आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया है, तो लिखना, यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ को नदी के बीच में झंडे के साथ खड़ा किया जाता है और सांवर गांव और पांडुरना गांव के निवासी नदी के दोनों किनारे पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ चंडी देवी की पूजा की जाती है।
इस प्रकार से आपको इसके बारे में यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें देखकर आप इसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर है सप्ताह 21 में दिवस 6। तो यहाँ पर चर्चा के लिए जो प्रश्न है, तो चित्र को देखना है इस चित्र को, और यहाँ से प्रश्न है कि कौन कौन से पशु दिख रहे हैं, सर्कस के जानवर पानी पीने कहाँ जाते होंगे। तो इस प्रकार से आप आपस में अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे इन प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था। तो लिखेंगे हम कि गोपाल मिट्ठू बंदर के लिए मटर, चने व केले लेकर जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, अधिकतर बच्चे बंदर को क्या क्यों पसंद करते हैं। तो लिखना बंदर बहुत शरारती होते हैं, इसलिए अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम था। तो लिखेंगे मिट्ठू बंदर का नाम था। किसका नाम था, बंदर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, इन्हें मिलाइए। तो यहाँ मिलाना है, जैसे लिखा है मदारी के इशारों पर, तो आ जाएगा बंदर कैसी कैसी नकल करता है। वह भी मुझे न देखेगा, मिट्ठू बहुत रोएगा। सर्कस कंपनी का मालिक हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा। जोर जोर से चीखने लगा, गोपाल रोने लगा, है ना। फिर लखनऊ में क्या है, तो सर्कस कंपनी आई थी। गोपाल बहुत उदास था, आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया था इसलिए, है ना। तो ऐसे आपको इसमें जोड़ी मिलाना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूटे हैं, उन्हें लिखना है। जैसे चीता भीतर चुपचाप बैठा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। तो मिट्ठू तो दूसरी तरफ ताक रहा था, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरे के अर्थ लिखिए। जैसे दिल टूटना, तो अर्थ लिखना उदास होना। इशारों पर नाचना, मतलब दूसरों की मर्जी से काम करना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना है इसके उत्तर में। अब पठन बोध में पढ़ना है आपको, तो आप इसे जरूर से पढ़िएगा कि एक था खरगोश और एक थी लोमड़ी। दोनों दोस्त थे, साथ साथ खेलते और बहुत मौज करते थे। न कोई चिंता न कोई डर। एक दिन खरगोश को विचार आया कि उसने कहा कि लोमड़ी बहन, मुझे ब्याह करना है। लोमड़ी बोली, यानी मेरे लिए भाभी लानी है। इसमें देर कैसी, चलो भैया तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ। तुम चाहोगे तो किसी राजकुमारी से करवा दूंगी। इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं, है ना। अब यहाँ प्रश्न है मौखिक, खरगोश को क्या विचार आया। तो आप बता देना कि उसको शादी का विचार आया था, है ना। फिर प्रश्न है, लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा। तो राजकुमारी से कराने के लिए कहा था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है, मिट्ठू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखिए। तो कोई भी 5 बातें आप लिख सकते हैं। जैसे गोपाल बहुत अच्छा लड़का था, वह मिट्ठू बंदर को बहुत प्यार करता था। गोपाल दयालु था, वह बंदर के लिए खाने की चीजें लेके जाता था। गोपाल को बंदर पसंद था। इस प्रकार से 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। इसके बाद पठन है यहाँ पर गांधी, और यहाँ प्रश्न है कि गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते थे। तो उत्तर में लिखना, गांधी जी स्वच्छता को सेहत की कुंजी मानते थे। प्रश्न नंबर 2 है, जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है। तो उत्तर में लिख देना कि स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। और श्रुतलेख है, श्रुतलेख में शिक्षक जो भी शब्द बोले उनको आपको ऐसे लिखना है बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 21 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 22 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।